फिर मैं कहा रही यार अभी मैं सर को क्या बताने जाऊंगी मिस्टर भंसाली, क्योंकि सर मैं ना बिना देखे कर नहीं पाती। आप हाथ क्यों उठा रही हैं? तो जी आप मेरे से हाथ क्यों उठा रही हैं सीन में? और मुझे पता नहीं होता था कि मैंने उठा लिया वहाँ पर, क्योंकि मैं तो किसी इफेक्टिव की जैसे नहीं वहाँ मत करिए आप। फिर कभी कहते आप सीधी खड़ी रह गई हैं। मैंने कहा सर अभी आपने कहा था हाथ क्यों उठा रहा, अरे पर सांस तो लीजिए। तो मुझे ये सब रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं कि किसी को पता ना चले और वो सीन भी बढ़िया हो जाए। सोनाक्षी सिंह, जाबाज एक्ट्रेस, शारमिन सहगल, कि सब लोग जो भी कह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन ये उनका पहला पायदान था। इसके बाद अब उनको आगे बढ़ते जाना है। भंसाली साहब कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ सचमुच। खुला दरवाजा और मैंने देखा मनीष मल्होत्रा जी बाहर आए और पीछे रेखा जी आ रही थी। मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी, रेखा जी को देख रही थी, आंखें ऐसे कि संभालूं जितनी देर तक देख सकती हूँ उनको। मैं ये मौका लूंगी कहने का, अपनी भड़ास निकालने का कि ये हमको एक ब्रैकेट में बांध दिया कि ये टीवी एक्टर है। मैं तो उस शो का पार्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोई। मुझे लगा कि अरे ये किरदार था क्या, इतना सुंदर, ऐसे कांच की तरह के जोर से पकड़ो तो टूट जाए। मुझे तो 300-500 रुपए मिले, 1500 रुपए मिले। आप देखेंगे कभी मेरे सीन्स अगर, तो मैंने उसको ऐसी टाइमिंग करके रखी, तो मैं डायलॉग बोलती जरूर हूँ लेकिन बीच पे भी देख लेती हूँ। देखने वाले को बिल्कुल नहीं पता चलता नहीं, लेकिन मेरे सेट पे सबको पता चल जाता है, क्योंकि मतलब ऑडियंस जो बड़े लेवल पे देख रही है नहीं उनको कभी नहीं, अभी तक शायद ये पहली बार पता चलेगा कि इस तरीके से भी आप शूट करती हैं। हाँ, तो मैं अभी भी इवन नाउ यू नो देयर वर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई वुड से, हीरा मंडी में नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी और होती भी थी। मैंने आपको कहा ना, जैसे वो डायलॉग बोलते बोलते मैं सत्तो और फत्तो का हम लोग डायलॉग में बोलती हूँ कि वो देखो क्या बोलते हैं आलम से मुझे बड़ा दुख होता है, वो कितनी अच्छी शायरा है लेकिन उसकी माँ उसको तवायफ बनाना चाहती है। तो सत्तो बोलते कि मुझे लगता है ना इन दोनों की वजह से ना इसलिए लड़ाई होगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा तुझे तो ये भी लगता था कि तू तो बहुत बड़ी तवायफ बनेगी, तू बनी और फिर हम दोनों बहुत हंसती हैं। तो वो सीन था कि सर ने कहा कि बात करते करते ना आप वो आटा गोल गोल बनाना, वो बना के रखना और वो रोटी बना रही हैं। तो मुझे वो फिर मैं कहा रही यार अभी मैं सर को क्या बताने जाऊँगी मिस्टर भंसाली, क्योंकि सर मैं ना बिना देखे कर नहीं पाती। तो मैंने कहा आई एम नॉट सपोज टू टेल द डायरेक्टर, अगर मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाती तो मैं सर के पास जाऊंगी और वो रास्ता निकालेंगे, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, ही विल फाइंड अ वे फॉर मी, बट हियर फॉर दिस आई मस्ट ट्राई एन अटेम्प्ट, है ना। तो फिर मैं जब गई तो मैंने किया 2-3 बार ये किया कि ऐसे ऐसे दिखूंगी, ये देखूंगी तो मुझे दिख जाएगा। यू नो हाउ पेरिफेरल विजन से आपको दिख जाता है, यहाँ से आप बात करते करते आप देख सकते हो। तो मुझे ये सब रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं कि किसी को पता ना चले और वो सीन भी बढ़िया हो जाए। पता चला उनको बाद में, आपने बताया? नहीं, अभी तक नहीं पता। नहीं, तो ये देखकर को पहली बार पता चलेगा। अच्छा, थोड़ा सा फिर से हीरा मंडी की बात करते हैं। आफ्टर योर जर्नी, आपके सीन्स तो आई थिंक सबके साथ हैं। हाँ जी, मतलब यू हैव सीन्स विद एवरीवन, सो कहाँ के साथ नहीं है मेरे सीन्स? ओह, नेशनल क्रश। हाँ, नेशनल क्रश के साथ ही नहीं है, बस गेटिंग वेरी मच पॉपुलैरिटी। तो सबके बारे में एक एक वर्ड, एक एक लाइन, व्हाटएवर यू। हाँ, लाइन बोल सकती हूँ मैं क्योंकि आपने देखा मैं कितना बोलती हूँ, मैं एक वर्ड में किसी को भी समा ही नहीं सकती। मनीषा कोइराला, समथिंग टू लर्न। मैं जो मैंने उनसे देखा, उनको सीखा कि इस उम्र पर भी बीन देयर डन दैट एंड स्टिल बीइंग एक्साइटेड अबाउट योर वर्क। सोनाक्षी सिंह, जाबाज एक्ट्रेस, मैंने उनके साथ अदिति दहाड़ में भी काम किया। yes. और इसमें भी काम किया। 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं और वहाँ एकदम मॉडर्न पुलिस और यहाँ पर उस जमाने की। प्राउड ऑफ यू। अदिति राव हैदरी, इथीरियल परी है, वो परी है, जिस तरह से बोलती है, चलती है, देखती है, लेकिन जिगरा और अंदर एकदम सॉलिड एक्ट्रेस है। गजगामिनी वॉक भी उनकी, हाँ जी, ये तो मुझे बहुत बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन है। और मैं तो ये मैं 3 दिन तक उनको देखती रही। मैंने कहा तुम्हारी आंखें अपनी हैं? तो कहती यस मैम, वो जिस तरह से बात करती है। तो मैंने कहा इतनी कांच इतनी पारदर्शी आंखें कैसे हो सकती है? तो वो हंसती रहती थी मेरी बातों पर। ऋचा चड्ढा, क्रैकर ऑफ अ परफॉर्मेंस, मतलब लोगों को देखकर लगे कि ये पूरे सीरीज में क्यों नहीं है। आपके ऊपर, मुझे शुरू से पता था कि वो एक ही एपिसोड में है या 1.5 एपिसोड में है, लेकिन जब वो जाती है, मैंने प्रीमियर में मैंने तो उनका सीन पहले देखा नहीं था। बहुत सारे मैंने सिर्फ उनसे मिली हूँ सकलबन में गाने में
और जब उनका डेथ सीक्वेंस है, जब हम गाते हैं शी इज लाइंग डाउन देयर, yes, मैं यही 2-3 दिन उनसे मिली हूँ और उनकी परफॉर्मेंस और उनका मेरे से बात करने का तरीका, उनका ये कहना कि मैम आपका थिएटर देखा है, मैं और फजल आपके अली फजल आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू से। और क्या बोलते हैं, और बिल्कुल डाउन, मज़ेदार है वो, उनकी एक एक लाइन आई यूज्ड टू एंजॉय जब वो होती थी सेट पर। और क्या बोलते हैं, मैं जब प्रीमियर में उनका सेकंड एपिसोड, जब वो व्हेन शी डाइज इन दैट और हम वो गाना गाते हो जाता है, बिलीव मी, मैं तो उस शो का पार्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोई। मुझे लगा कि अरे ये किरदार था क्या, इतना सुंदर, ऐसे कांच की तरह के, जोर से पकड़ो तो टूट जाए, और टूट गई। इट्स वंडरफुल। संजीदा शेख, रेवोल्यूशन, एब्सोल्युटली रेवोल्यूशन। एक तो पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ कि उनको इतना अच्छा किरदार मिला। मैं ये मौका लूँगी कहने का, अपनी भड़ास निकालने का, कि ये हमको एक ब्रैकेट में बांध दिया कि ये टीवी एक्टर है। उससे आप देखिए इस वक्त हीरा मंडी में अगर देखा जाए तो 50% टेलीविजन एक्टर्स हैं और हर इंसान चमका है, हर इंसान, हर एक्टर चमका है, yes. हर एक्टर चमका है, मैं कहूँगी, है ना। तो आप समझिए कि हम एक्टर्स हैं, हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, इसलिए हम टीवी में काम करते हैं क्योंकि हमें अपना घर चलाना होता है ना, हमने अपनी ज़िंदगी चलाना, हमें पैसा कमाना है, तो हमें जहाँ काम मिलेगा वहाँ में काम करेंगे। आज हमें अगर बड़े बड़े फिल्म्स वाले बुलाते हैं, हम ज़रूर काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारा एस्पिरेशन है वहाँ काम करने का। और टीवी को ऑलवेज रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उसने आज तक हमें यहाँ पर पहुँचाया, आगे बढ़िया काम करेगा तो भी मिलेंगे, तो भी काम करेंगे। तो ये मेरे लिए रेवोल्यूशन था संजीदा को सामने देखकर, और जो उसने बढ़िया काम किया, शी वाज सो फोकस्ड, उसको मालूम था इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर हर एंड शी गेव हर 100%। मुझे पता है, जब मैंने भी इंटरव्यू किया था तो शी ऑल्सो सेड दिस थिंग कि एक टीवी एक्ट्रेस भंसाली के सेट पे पहुंच गई, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। एंड यू नो पीपल आर कमेंटिंग संजीदा शुड स्पीक मोर। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अरे आवर ऑडियंस इज डिमांडिंग कि आई शुड गेट योर इंटरव्यू। हालांकि अभी तक नहीं हो पाया, कुछ उनका टाइम मैच नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, तो विल आई होप कि जल्द हम करेंगे। एंड शारमिन सहगल, बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये उनकी ज़िंदगी के करियर का पड़ाव है, इसके बाद उनको बेहतर ही करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। मलाल किया उन्होंने, लेकिन यहाँ मिस्टर भंसाली के परचम तले उन्होंने उनकी डायरेक्शन में काम किया है। इसके बाद नाउ शी हैज़ टू, दिस इज़ हर फर्स्ट थिंग विच नाउ शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ। हालांकि इसमें इनकी एक्टिंग को लेकर 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन है कि वो एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, दूसरा वर्जन है कि वो इंट्रोवर्ट है, वो एक तवायफ की ऐसी बेटी है जो कभी जिसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। देखिए तो यहाँ कैरेक्टर ही इस तरह से नहीं, लेसिस बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, ये हर एक्टर के अप्रोच का तरीका है। एज एन एक्टर, बिकॉज़ मैं ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, बिल्कुल ये कह रही हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं लेस इज मोर, कि हम इतना करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा, ज़्यादा करेंगे क्योंकि वहाँ पत्तो है अपना है करे जा रही है, और फ्लैम्बॉयंट से कैरेक्टर है। मनीषा जी का एक ग्रे शेड और इतना सॉलिड कैरेक्टर है। क्या बोलते हैं क्या फरीदन, मेरे को हमेशा किरदार के नाम से आता है, फरीदन का किरदार है जो एकदम पटाखा कैरेक्टर है, जो एकदम शी इज़ ऑल द टाइम वो क्या बोलते हैं आपको क्या वो कर रही है, आपको उकसा रही है ऑल द टाइम, वो आपको उकसा रही है। और फिर आपके पास एक अदिति राव हैदरी है जो जिसके अंदर का स्ट्रेंथ आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब हम शो शुरू करते हैं शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग विद द स्वतंत्रता सेनानी, है ना, वो रेवोल्यूशनरीज के साथ ऑलरेडी काम करी, तो कितना कमाल का उसका अंदर का ग्रिट होगा, और क्या वो अपने, तो आपके पास ऑलरेडी इतने सारे किरदार हैं। संजीदा का कैरेक्टर है जो अपने अंदर ऑलरेडी इतने सारे क्लेश लेकर घूम रही है ना, तो उसमें आप कैसे अलग दिखोगे, आप कौन सा अप्रोच लोगे? तो मे बी शी थॉट दिस वाज द बेस्ट अप्रोच दैट शी कुड टेक, दैट लेस इज मोर. So now, but in the next work that she is going to do, she cannot rely on this. She has to move forward from this and to show herself and the people, and true to the story, she has to now work harder. उसके लिए work hard सबसे ज़्यादा है.
क्योंकि आई थिंक सबसे छोटी भी वो, सबसे छोटी है, सबसे प्यारी है, हम सबकी बड़ी लाडली भी है वो। शी इज़ क्योंकि मैंने मलाल के पहले उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया था उनकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, तो आई एम वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एंड फॉन्ड ऑफ हर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एज अ टीचर, मैं कह रही हूँ कि सब लोग जो भी कह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन ये उनका पहला पायदान था। इसके बाद अब उनको आगे बढ़ते जाना है अपने एक्टिंग के करियर और अपने एक्टिंग के क्राफ्ट को लेकर। लास्टली भंसाली साहब, आई एम इन लव विद दैट मैन। मैं आपके शो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सचमुच मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं जिसमें हमेशा कुछ 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 उनकी आंखों से कुछ नहीं छूटता। एक ऐसा आदमी जिसकी आंख से कुछ नहीं छूटता, हर चीज़ उनकी आंखों में। आप हाथ क्यों उठा रही हैं? फिर तो जी आप इससे हाथ क्यों उठा रही है सीन में? और मुझे पता नहीं होता था कि मैंने उठा लिया वहाँ पर, क्योंकि मैं तो किसी इफेक्टिव की जैसे नहीं वहाँ मत करिए आप, है ना। तो वो मैंने सीखा कि एक सीन में आप है कि उस सीन में, लेकिन कितना इफेक्टिवली आपको हाथ उठाना है। फिर कभी कहते हैं आप सीधी खड़ी रह गई हैं, मैं कहा सर अभी आपने कहा था हाथ नहीं उठाना। अरे पर सांस तो लीजिए। तो आप समझ रहे, डिटेलिंग ठीक है कि मेरा जो यहाँ तक के पता, एक्चुअली ये जो आपके 6 क्वींस हैं वो तो उनकी तो खूबसूरती पे वो ध्यान देंगे ही, लेकिन फत्तों की खूबसूरती पर भी वो ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अभी तक नहीं पता मेरा एंगल कौन सा बेटर है। इतने साल हो गए, लोग कहते हैं मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा, राइट ये प्रोफाइल अच्छा, राइट या लेफ्ट। तो पर मुझे तो लगता है मेरा हर प्रोफाइल कमाल है, और सही प्रोफाइल को दिखाना मेरा काम नहीं है, वो डायरेक्टर और डीओपी का काम है। वो देखेंगे भाई कौन से में ठीक लगती है, और किरदार में अगर दोनों प्रोफाइल में कोई भी नहीं दिखाना, सामने दिखाना, जो भी कुछ है, इट इज़ देयर जॉब। तो वो देखते थे कि मेरा दुपट्टा सही है कि नहीं है, उसके लिए भी किया जाता था। किरदार को किस तरह से आगे बढ़ाना है, सीन जब हम करते हैं को उस सीन को बेस्ट बनाने के लिए अगर जयती भाटिया कोई सजेशन देती है, तो वो अगर सजेशन सही है तो वो मिस्टर संजय लीला बंसाली उस सजेशन को लेंगे। मैंने अभी उनके इंटरव्यू में पढ़ा, उनको किसी ने पूछा कि आप अपने एक्टर्स से कैसे बिहेव करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आई लव माई एक्टर्स, और वो सचमुच प्यार करते हैं, सचमुच प्यार करते हैं। जब आप सुबह जाकर उनसे मिलते हैं ना, तो लोग ना इतना डरा के रखा होता है ना कि लोग आपको नहीं, बस ऐसे जाते थे। तो मैं जाती थी और मुझे गले लगा लेते थे और यहाँ एक किस करते थे, सिर पे ऐसे करते थे। अच्छा करो तो मुझे तो 300-500 रुपये मिले हैं, 1500 रुपये मिले, क्योंकि बढ़िया शॉट होता है। अगर उनके ओके से सुपर से भी ऊपर जिसको कहते हैं ना, अगर ऐसा कोई शॉट होता है तो वो फिर ओके, या फिर वो नहीं कहते, वो 2 चीज़ें बोलते हैं, जियो फत्तो, या फिर बोलते हैं 500 रुपये। अच्छा, हाँ। 3 बार मिले आपको? हाँ, तो 3 बार मिले मुझे। तो फ्रेम करा के रखे? नहीं रखे है। मतलब संभाल के रखे? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब वो तो ऐसा जैसे रेखा जी ने जब प्रीमियर में मुझे किस किया गले लगा के, तो मुझे लगा मैं तो सालों साल जब तक मैं जिंदा में नहाऊं ना ये यही रह जाए, मैं से फील करती रहूं। ये क्या वाकया था, बताइए ना पूरा। ये जब हमारा प्रीमियर हुआ तो मैं बड़ा डरते डरते गई थी, क्योंकि हर प्रमोशन में उन्हीं 6 क्वींस को दिखा रहे थे, या फिर उन्हीं 4 फिल्म एक्टर्स को जो इसके में कर रहे हैं हीरा मंडी में, उन्हीं को दिखा रहे थे। मतलब क्या शेखर सुमन जी, अध्ययन, ताहा एंड फरदीन, इनको दिखा रहे थे। तब तो उस्ताद जी को भी दिखा रहे थे, तो क्या बोलते, तो और हमारा तो कोई नामो निशान भी नहीं था। मुझे तो शॉट को ऐसे बड़ा कर करके देखना पड़ता था कि अरे अरे मेरा शॉट है, मेरा शॉट है, मेरा शॉट है। तो बड़ा आप डरते हुए जाते हैं, क्योंकि आपने एक जगह बना रखी है एक्टिंग की दुनिया में, जहाँ अभी जो लोग भी हैं वो सब बचपन से 28 साल से मुझे देखकर बड़े हुए हैं ऑन टेलीविजन। मैं उनमें से हूँ। थैंक यू। थिएटर में भी देखकर लोगों ने मेरा काम बहुत सराहा है। तो मैं ये कहूँगी कि तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, जो बहुत लोग कहते हैं ना यार आपको ले तो लेते हैं पर आपका काम नहीं दिखता है ना, क्या किया तुमने यार, किया तो सही लेकिन दिखा तो कुछ नहीं। तो मैं इस बात से बड़ा डरते हुए जा रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मैंने पहला एपिसोड देखा, मैंने कहा हाँ। और तनिष्ठा चैटर्जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चेती आई रियली लाइक यू। मैंने कहा रियली? वो मेरे पास बैठी हुई थी, कहती बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब 2 एपिसोड ख़त्म हुए, हम बाहर निकले, सब लोग वहाँ सामने वेट कर रहे थे, सर सामने मिले, सबने बोला मेरी कमीनी, सर ने कहा, और मुझे गले में कहा कि क्या काम किया। मैंने कहा थैंक यू सर, क्योंकि शूट के बाद बीच में एक बार डबिंग में मिली थी और उसके बाद सीधा अब मिल रही थी। और जब और हर हॉल में ना अलग अलग टाइम पे 10 मिनट ऊपर नीचे शुरू हुआ था, तो एक और हॉल में खुला दरवाज़ा और मैंने देखा मनीष मल्होत्रा जी बाहर आए और पीछे रेखा जी आ रही थी और उनके आंखों में आंसू थे और वो
आंखों को ऐसे पोंछते हुए आ रही थी। वो बाहर आई, वो सबसे मिली, मिस्टर मनीष मजूमदार ने कहा रियली लव्ड योर वर्क, मैंने कहा थैंक यू। वो संजीता से मिली, संजीता से वो बात कर रही थी और मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी, रेखा जी को देख रही थी, आंखें ऐसे कि संभालूं जितनी देर तक देख सकती हूँ उनको। रेखा जी हैं मेरे सामने, जिनका गाना बचपन में घर में कोई भी आता था तो मैं दिखाती थी, सलामे इश्क मेरी जान। मेरी पहली फिल्म ऑन सेल्यूलॉइड मेरे पेरेंट्स दिखाने ले गए थे, वो था मुकद्दर का सिकंदर। सो इट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो मैं जब उनको देख रही थी तो उन्होंने सडनली उनकी नज़र मुझ पर गई और उन्होंने कहा कि अरे वाह हम तो आपके फ़ैन हो गए, कैन आई गेट अ हग फ्रॉम यू। तो मैंने बोला मैम मुझे तो ये लग ही नहीं रहा कि मैं सुन रही हूँ, ये तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। तो उन्होंने प्यार से मुझे एक हग किया और यहाँ मुझे एक पुच्छी दी अपने क्या बोलते हैं रेड लिपस्टिक से, और मुझे लगा कि बस मैं ऐसे ही रहूँ। एंड शी सेड संजय ने तुम्हें ही गेव यू द फ्रीडम टू परफॉर्म। मैंने कहा मैम हाउ डिड यू नो? कहती इन सो मेनी इयर्स इन दिस इंडस्ट्री आई नो। तो इतना सुंदर कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे दिया। सो इट वाज ब्यूटीफुल। आई होप ऐसे मौके और आएँ, और आई होप कि इस तरह से, जैसे अब मैंने तो मतलब आई जस्ट वॉच द वेब सीरीज, आई कॉन्टेक्टेड यू ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर सो नाइस, आपने फट से you replied also, and then we did a Zoom interview also, and that time only we planned कि मैं मुंबई आता हूँ तो we'll do, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। I thought he will come because I really wanted to do this because यही होता है इम्पैक्ट किरदार का, अच्छी एक्टिंग का। तो आई एम श्योर ऐसे मौके अब और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नो मोर टीवी एक्ट्रेस, टीवी इज गुड बट ठीक है, उस ब्रैकेट में कम से कम नहीं देखा जाएगा। आप ये कहिए एक्ट्रेस हैं जो टीवी भी करती हैं, ओटीटी भी करती हैं और जी हाँ, फिल्में भी करेंगी। हर फील्ड करती हूँ बिकॉज हमारा काम है। मैं हमेशा ये कहती हूँ जो भी कास्टिंग में होते हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हमें कहते हैं कि नहीं ये तो टीवी एक्टर्स है, वो हमारा काम है। हम पे छोड़ दीजिए कि हम अपने आप को कैसे अलग अलग माध्यमों में ढाल पाए, ये हम पे छोड़िए। वी आर एक्टर्स, इट इज़ आवर जॉब टू improvise or get adapted to like look at Mr. Sanjay Leela Bhansali, he just chose as actors. उन्होंने अपने किरदार चुने, and how wonderful is that? That is the mark of a brilliant man. Thank you so much ma'am, and thank you so much for sharing your journey. I think लोग बहुत पसंद करेंगे इसको because people really want to know जी हाँ, तो कि असली कहानी क्या है जी। So, भाई देख लो असली कहानी। Thank you so much. Thank you, thanks a lot.